अगर मौत हर चीज़ का समाधान होती तो आज कोई भी आदमी जिंदा नहीं होता। जब भी हम एक कामयाब आदमी की बात करते हैं या किसी से सुनते हैं तो हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में ही सुनते हैं। उसका क्या संघर्ष था और वह कैसे कामयाब हुआ, और ये बताने वाले आपको दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ वही लोग कामयाब हैं जो दुनिया में सबसे अमीर है या जिनके पास बहुत सारा पैसा है? मेरे ख्याल में तो वो आदमी भी एक कामयाब आदमी है जो खुद एक अच्छी और सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा है और जिसके पास एक अच्छा परिवार है जो उससे बहुत प्यार करता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताऊंगा जिसके सामने ऐसे हालात पैदा हो गए थे ज़िंदगी में कि बस उसके पास एक ही रास्ता बच गया था उन हालातों से बाहर निकलने का, और वह रास्ता जाता था सीधा मौत की तरफ। कैसे एक आदमी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव से लड़कर आज एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है। इस इंसान की कहानी जानने के बाद आपको आपकी ज़िंदगी की कोई भी समस्या बड़ी और दुखदाई नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले सुखदेव शर्मा, जिनके सिर्फ नाम में ही सुख था, ज़िंदगी में नहीं कि ज़िंदगी सामान्य चल रही थी। यह बात 1970 की है जब वो एक शाम घर आए तो देखा कि छोटे भाई की तबीयत खराब है। चूँकि ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से घर पर ही इलाज कर रहे थे कि 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। मौत से उस 19 साल के लड़के की ज़िंदगी पर एक झटका सा लगा। उसने तो अपने आप को संभाला, लेकिन उसके पिताजी इस दुख को नहीं झेल पाए और कुछ ही महीनों बाद उनके पिताजी भी चल बसे। अब घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ उसके और उसके बड़े भाई के सर पे आ गया। छोटे भाई की पत्नी की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारी बड़ा भाई वह स्वयं निर्वहन कर रहे थे। तभी इसने बाहर विदेश में पैसा कमाने का सोचा और पैसा इकट्ठा करने लगा। लेकिन उस वक्त उस लड़के के लिए 1000 रुपये इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि गांव वालों को ये लगता था कि अगर हम इनको पैसे दे देंगे तो वापस कौन देगा। परंतु अंत में एक आदमी राजी भी हुआ। शाम को पैसे लेने जाने ही वाले थे कि रास्ते में पता चला कि बड़े भाई को हार्ट अटैक आया है। यह अपने दुर्भाग्य को कोसते या भगवान से कुछ सवाल पूछते, इतने में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा हो गया। बड़े भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ज़िंदगी में उस 19 साल के लड़के के ऊपर इतने दुख आ गए थे कि वह समझ नहीं पा रहा था। माँ पत्नी के साथ साथ 2 भाइयों की जिम्मेदारी उसके सर पे थी। एक तरफ जिम्मेदारियां और ज़िंदगी से जंग थी तो दूसरी तरफ खुद को मारकर ज़िंदगी से हमेशा के लिए सुकून पाने का रास्ता था। पर इसने लड़ने का सोचा। 2 साल तक खेती करके खुद और परिवार का पालन पोषण करते रहे, पर तंगी और गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हर दिन वो कुआं जो उनके घर के सामने बना था मानो उससे कह रहा हो कि आप मुझ में कूद जा और तेरे सारे दुखों से निजात पा ले। पर एक बार फिर उसके मन में वही पुराना ख्याल आया जो 2 साल पहले आया था, बाहर कमाने जाने का। ऐसे में उसने खेत के एक भाग को बेचकर पैसे का जुगाड़ किया और माँ के बार बार मना करने के बाद भी परिवार को माँ के भरोसे छोड़कर अपनी पहली फ्लाइट में चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह फ्लाइट उसके संघर्षों और दुखों को कम करेगी या बढ़ाएगी। आगे की कहानी हम भाग 2 में देखेंगे।